बच्चों आज हमारे पास यहाँ पर है मिनरल्स और उनके डिफिशियंसी डिजीज यानी खनिज और उनकी कमी से होने वाले रोग। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग हमारे पास खनिज हैं जिन्हें हम अपने भोजन में अलग अलग मात्रा में लेते हैं। कैल्शियम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कमी की वजह से हमारे जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। आयरन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कमी की वजह से एनीमिया आपका बीमारी होती है। आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कमी की वजह से घेंगा रोग यानी गोइटर हो जाता है। उसके अलावा फास्फोरस की अगर हम लोग बात करें तो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जिसकी कमी की वजह से कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं। सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो हमारे मांसपेशियों में इसकी कमी की वजह से ऐंठन आती है। पोटेशियम की अगर हम लोग बात करें तो हमारे दिल की धड़कनें इरेगुलर हो जाती हैं या फिर हमारे को वीकनेस फील होता है। जिंक की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है इसकी कमी, और हमारी जो ग्रोथ है, हमारे शरीर की जो वृद्धि है वो भी धीमी हो जाती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों हमारे शरीर में हैवी मेटल्स यानी जो भारी धातुएं हैं अगर उनका हम लोग ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर पर उनके कुप्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे शीशा, लेड, अगर लेड के अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटेक हो गया तो उसकी वजह से शीशा विषाक्तता यानी लेड पॉइजनिंग होती है, जिसे प्लम्बिज्म भी कहते हैं। मर्क्यूरी यानी पारा अगर हमारे शरीर में चला गया तो उसकी वजह से मिनामाटा रोग होता है, मिनामाटा डिजीज। आर्सेनिक की वजह से आर्सेनिकोसिस होता है, और आपका कैडमियम की वजह से इटाई रोग होता है। क्रोमियम की वजह से हमारे फेफड़ों पर यह असर डालता है, फेफड़े संबंधित हमारे रोग होते हैं या अल्सर्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और निकल आपका जो हैवी मेटल है इसकी वजह से डर्मेटाइटिस यानी आपका त्वचा शोथ जो बीमारी है वो होता। अब आपसे एक सवाल बताइए, कैडमियम की वजह से होने वाला इटाई डिजीज सबसे पहले किस कंट्री में यह फैला था? आपके ऑप्शन यहां पर हैं, यूएसए, जापान, मैक्सिको या चाइना। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए।